subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एंजाइम लिंक रिसेप्टर का जो मेन पार्ट है जेक स्टेट पाथवे। पिछली वीडियो में हमने देखा था टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर या रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ठीक है, ये एक तरीके से नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज वाले टाइप हैं। इससे हम कैटालिटिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। And if you want to download my notes, you can check my website www.pharmacyconcept.in. And if you want to watch my previous videos regarding the pharmacology, you can check description box for the link. So let's discuss about the topic. So enzyme linked receptors means ऐसे रिसेप्टर जिसमें एंजाइम इनबिल्ट लिंक होते हैं या ऐसे रिसेप्टर्स जो एंजाइम की तरह काम करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं। इसके दो टाइप्स हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज टाइप, एक होता है हमारा नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज टाइप। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी होती है, मींस ये सेल्फ एक्टिवेटिंग हो सकते हैं या ऑटोफॉस्फोलाइट हो सकते हैं हमारा आरटीके टाइप वाला, जबकि ये नहीं होता है। दिस हैव नो इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी एंड इट मे शोज द क्रॉस ऑटोफॉस्फोराइलेशन प्रॉपर्टी। इसमें एक एक्टिवेट होता है वो दूसरे को एक्टिवेट करता है, मतलब क्रॉस ऑटोफॉस्फेट होते हैं, जैसे कि जेक स्टेट में होता है। इसलिए आपके इस केस में जो एंजाइम है वो होगा जेनस काइनेस, जिसे हम जेक भी बोलते हैं, जिसमें हमारे ड्रग जो हैं या बात करें हम लोग लिगांड की या एगोनिस्ट की, वो होंगे साइटोकाइंस, ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह, जो कि इम्यून सेल्स में बेसिकली काम करता है। बात करें हम लोग इस वाले टाइप की आरटीके टाइप की, तो इसमें बेसिकली टायरोसिन काइनेज होते हैं, जिसमें इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं या फिर ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स होते हैं। याद रखिए, ग्रोथ फैक्टर लिगांड है हमारे टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स का, जबकि ग्रोथ हार्मोन टाइप है हमारा जेनस काइनेज या जेक स्टेट पाथवे का। ठीक है, इसके अलावा आपका एएनपी जो ड्रग है आर्टेरियल नाइट्रेटिक पेप्टाइड्स, वो ग्वानिस साइक्लेज लिंक रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग जेक स्टेट पाथवे पे। ठीक, तो जेक स्टेट रिसेप्टर्स की बात करें, जिसमें हमारा ये एक तरीके से कैटालिटिक डोमेन है। ये कैटालिटिक डोमेन्स हैं, मतलब आपके एंजाइम रेसिड्यूज इसमें प्रेजेंस होते हैं, जो कि जेनस काइनेज है और हमारा एंजाइम्ड है। और ये हमारा लिगांड बाइंडिंग साइट से जहाँ पे लिगांड या एगोनिस्ट बाइंड करता है। हम बात कर रहे हैं साइटोकाइन्स रिसेप्टर्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें साइटोकाइन्स आके बाइंड होगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, लिगांड बाइंड्स विद रिसेप्टर्स एंड डाइमराइजेशन। तो फर्स्ट में जैसे हमारा लिगांड आके अपने साइट पे बाइंड करता है, लिगांड बाइंडिंग साइट पे या लिगांड बाइंडिंग डोमेन्स पे बाइंड करता है, तब ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और डाइमर फॉर्म करते हैं। डाइमर फॉर्म करते ही ये जो हमारा जेक है वो एक्टिवेट होगा। तो जेक क्रॉस फॉस्फोराइलेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम रेसिड्यू। तो ये जेक जो है फॉस्फोलाइट होंगे और आपस में ये जेक दूसरे जेक को और ये जेक दूसरे जेक को फॉस्फोलाइट करते हैं। फर्दर ये एंजाइम को भी जो रेसिड्यूज में रहते हैं, चाहे टायरोसिन भी हो सकता है, तो उसको एक्टिवेट करते हैं। तो ये एंजाइम भी एक्टिवेट हो गया विद द हेल्प ऑफ जेक। तो इसलिए ये आपको सेल्फ एक्टिवेटिंग नहीं है। जो भी इस रिसेप्टर्स में एंजाइम है वो सेल्फ एक्टिवेट नहीं होते हैं, वो जेक के थ्रू होते हैं। इसलिए इसमें क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट क्या होता है, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मीन्स ऐसे सिग्नल ट्रांसड्यूसर जो कि ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करते हैं, जो कि एक तरीके से प्रोटीन नेचर ही है, जिसे हम SH2 डोमेन प्रोटीन भी बोलते हैं, जो हर एक सेल्स के लिए, हर एक पाथवे के लिए अलग होता है। ठीक, तो वो एक्टिवेट होंगे। वो जब एक्टिवेट होंगे फिर वो बनेंगे डाइमर। नेक्स्ट हो क्या होगा, डाइमराइजेशन ऑफ द एक्टिवेटेड स्टेट। उसके बाद जो यहाँ पे एक्टिवेशन हुआ था वो हमारा स्टेट जो है फर्दर फॉर्म करेंगे, डाइमर फॉर्म करेंगे। अब ये एक तरीके से एक्टिवेटेड स्टेट है जो कि फर्दर ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेंगे। तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसलोकेशन ऑफ स्टेट डाइमर इनटू द न्यूक्लियस एंड एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो हमारा स्टेट है ये फर्दर क्या होगा, ट्रांसलोकेट करेगा हमारे न्यूक्लियस पे। इस तरीके से ये ट्रांसलोकेट कर गया और यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वगैरह हैं उसको एक्टिवेट करेंगे। मतलब अल्टीमेटली करने का मतलब ये है, जीन ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेंगे। जब वो जीन ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट होगा तो क्या बनेगा, फर्दर प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन बनेगा तो क्या होगा, वो जो प्रोटीन है वो सेलुलर रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब क्योंकि यहाँ पे साइटोकाइन्स रिसेप्टर्स हैं, तो साइटोकाइन्स रिसेप्टर्स बेसिकली इन्वॉल्व होता है इन्फ्लामेटरी और इम्यून सेल्स में। तो बेसिकली ये काम करता है हमारे इम्यूनिटी सेल्स में। ठीक है, सो दिस रिस्पॉन्स प्रोसेसेस सच एज द इम्यूनिटी, सेल डिवीजन, सेल डेथ एंड ट्यूमर फॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं ये इम्यून सेल्स में या इम्यूनिटी में या फिर जो कैंसर सेल्स में है उनमें ये इन्वॉल्व होता है हमारा जेक स्टेट पाथवे। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द जेक स्टेट पाथवे और नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज टाइप एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स।
सो आई होप यू लाइक माई वीडियोस, आपको वीडियो समझ में आया होगा। एंड if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section that motivates you for the coming videos. And last, thank you, keep watching.